हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर लिया, मतलब हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर लिया है और इसका चैप्टर 14 का 14.1 एंड 14.2 हमने कंप्लीट किया अभी तक। और उसमें हमने क्या सीखा, मीन एंड मोड के बारे में। ठीक है, हमारे प्रीवियस क्लासेस उसके वीडियोज़ में। आज के क्लास में आप सीखने वाले मीडियन, मैं आपको मीडियन पढ़ाऊंगा आज। मीडियन आपने क्लास 9 में भी किया हुआ है। 9 में आपने अनग्रुप डेटा का मीडियन निकाला हुआ है, ठीक है ना। लाइक इस तरीके का डेटा आपको दिया रहता था 2, 4, 6, 9, 3, 2, 1, 0, 4, इस तरीके से डेटा आपको दिया रहता था और आपको कहा जाता था मीडियन निकालने के लिए। तो आप क्या करते थे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करते थे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप फिर जो है इसका सॉल्यूशन करते थे। ठीक है, जैसे n बाई जो भी निकालना होता था आपको, n/2 या n/2+1, ठीक है ना, जो भी निकालना है, जो भी प्रोसेस था, दैट इज क्लास 9 का, वो मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि 9 से हमारा ये कैसे 10 से लिंक्ड है। 9 में हमने अनग्रुप डेटा का किया था, अब हम 10 में हम ग्रुप डेटा का करने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा का मतलब आपने इस तरीके का डेटा होगा, देखा होगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये जो डेटा है ये क्या है, ग्रुप्ड डेटा है ना, कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एक साथ ग्रुप किए हुए हैं। एंड इसके अगेंस्ट में क्या रहता है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी रहता है 2, 4, 3, 5, सपोज ये इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर लिख लीजिए। मीडियन का फॉर्मूला ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, n/2 ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको CF निकालना है। ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है जो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसके बाद टेबल में थोड़ा सा और कुछ जोड़ना है और आपको फाइंड करना है CF। CF कैसे फाइंड करते हैं, जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है वो सेम वही रहेगा। उसके बाद अगला फ्रीक्वेंसी से हम इसको ऐड करेंगे। 2 + 4 ये क्या हो जाएगा 6, 6 + 3 ये हो जाएगा 9, 9 + 5 ये हो जाएगा 14। ठीक है, CF का जो लास्ट वाला है और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये आपका सेम आना चाहिए। तो इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी का भी एक बार टोटल करके चेक कर लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 5, 14। तो ये आपका 14 आया और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट है ये भी 14 है, दोनों बराबर है। ठीक है, नाउ ये n/2 कहाँ से आता है, n/2 एक्चुअली क्या होता है, n मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टोटल। तो n/2 मतलब 14/2 7। ठीक है, तो n हमारा एक्चुअली क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी ले सकते हैं या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला को भी हम ले सकते हैं। CF जो हमारा इसमें लिखा हुआ है, CF एक्चुअली क्या है, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of class preceding the median class। ठीक है, मतलब मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कंसिडर करेंगे। नाउ यहाँ पर जो ये टर्म आया है, क्या ये जो टर्म आया है मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास आखिर है क्या, इसको समझते हैं कि मीडियन क्लास आखिर है क्या। तो मीडियन क्लास स्टूडेंट्स, आप जब n/2 निकालेंगे, n/2 का जो भी वैल्यू निकलेगा, n/2 का ध्यान से सुनिए, n/2 का जो भी वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, CF में ढूंढेंगे। CF में उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी क्लास इंटरवल रहेगा उसको कहेंगे मीडियन क्लास। लेकिन एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे 7 है, तो 7 तो यहाँ पर है नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो क्या इसका मीडियन एग्जिस्ट नहीं करता, मीडियन एग्जिस्ट करता है। अगर आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं मिलता है तो इससे जस्ट जो ग्रेटर होगा इस वाले कॉलम में, वो वाले वैल्यू को लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर 7 आया हुआ है, 7 इसमें नहीं है, लेकिन 7 से जस्ट ग्रेटर जो CF है इसमें हमारे पास अवेलेबल है वो है 9। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो क्लास है वो है 10 to 15। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, इस जिसका बात कर रहे हैं, है ना। एंड CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्लास है उसका जो CF है वो लेंगे हम फॉर्मूला में यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला में। ठीक है, उसके बाद L है हमारे फॉर्मूला में। L क्या होता है, L होता है लोअर
लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ये हमारा मीडियन है, मीडियन क्लास है, इसका लोअर लिमिट क्या है 10, ये है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, और इसका लोअर लिमिट क्या है 10 है, तो फॉर्मूला में 10 आ जाएगा। एफ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी लेंगे, मतलब ये 3। ठीक है, और h क्या होता है स्टूडेंट्स, h होता है क्लास साइज। ठीक है, और क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया, जैसे 10 to 15 का क्लास साइज क्या होगा 5 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मीन और मोड का फॉर्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है मीडियन, तो मीडियन का ये फॉर्मूला है एंड उसका हर एक चीज़ का ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3, फॉर्मूला को नोट कर लेना अच्छे से। 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या बता रहा है, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, एक लोकेलिटी का 68 कंज्यूमर्स का मंथली कंजम्पशन दिखा रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो इसमें आपको तीनों चीज फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। तो चलिए फाइंड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मीन को, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो ये टेबल को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा हुआ है कैसे बनाते हैं। तो ये टेबल, ये जो फर्स्ट 2 कॉलम है ये क्वेश्चन में से आया हुआ है। उसके बाद एक्स आई निकालते हैं हम लोग। एक्स आई जो है ये कहाँ से निकला है, एक्स आई क्लास मार्क है। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जो 75 आया कैसे आया, 65 प्लस 85, देखो 65 प्लस 85 ये कितना हो रहा है, 65 प्लस 85 हो रहा है 150, 150 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 75। उसी तरह से 85 प्लस 105 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 95। ये 115 कैसे आया, ये 105 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट 135 कैसे आया, 125 प्लस 145 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद 155 कैसे आया, 145 प्लस 165 डिवाइडेड बाई 2। फिर 175 कैसे आया, 165 प्लस 185 डिवाइडेड बाई 2। देन 195 कैसे आया, 185 प्लस 205 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ऐसे क्लास मार्क निकल गया। उसके बाद हम लोग क्लास मार्क में से क्या करते हैं, एक अज्यूम मीन लेते हैं। तो मैं मिडिल वाला वैल्यूज प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और मिडिल वाला वैल्यूज लेंगे तो इजी भी होगा। तो 135 को मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, क्या, अज्यूम मीन। 135 अज्यूम मीन है। अज्यूम मीन से हम लोग क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, डी। ये कैसे निकालते हैं, अज्यूम मीन से माइनस करते हैं हम लोग, सॉरी ऑब्जर्वेशन से, मतलब क्लास मार्क से अज्यूम मीन को माइनस करते हैं। तो 75 माइनस 135 ये हो गया माइनस 60, 95 माइनस 135 माइनस 40, 115 माइनस 135 माइनस 20, 135 माइनस 135 0, 155 माइनस 135 20, 175 माइनस 135 40, 195 माइनस 135 60। ठीक है ना, ये डी आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन करके जो वैल्यूज आएगा उसको इस वाले कॉलम में लिखेंगे, एफ आई डी आई कॉलम में। तो 4 इंटू माइनस 60 माइनस 240, 5 इंटू माइनस 40 माइनस 200, 13 इंटू माइनस 20 माइनस 260, 20 इंटू 0 0, 14 इंटू 20 280, 8 इंटू 40 230, सॉरी 320, 4 इंटू 60 240। अब ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के लिए माइनस माइनस का पहले कर लीजिए। माइनस माइनस में कितना आ रहा है, 6 700 आ रहा है, माइनस 700 आ रहा है। और इसका टोटलिंग करें कितना आता है, 8 9 10 प्लस 4 14 का 4 कैरी ओवर 1 3 4 5 6 7 8 840 आ रहा है। तो माइनस 700 प्लस 840, तो इसका जो टोटल आएगा सिग्मा एफ आई डी आई का वो कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। और सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 68। तो मीन निकालेगा क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, या सिंपली सिग्मा एफ डी भी लिख सकते हैं आप लोग, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 135 एज्यूम मीन जो हमने लिया है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 140 बाई 68। और ये मैं कौन सा मेथड से आपको सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से। क्यों एज्यूम्ड मीन मेथड सिखा रहा हूँ, क्योंकि
स्टेप डेविएशन मेथड 2020-21 के एग्ज़ाम से फिलहाल हटाया गया है, इसलिए जो भी मीन का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ज़्यादातर आपके लिए वो सब मैं कौन से मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, वो सब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। 140/68 कितना होगा, 270 जा 40, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, उसके बाद और भी ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 17 जा, तो ये हो गया 135 प्लस 35/17। 35/17 का वैल्यू कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 35/17, 17 2 जा 34, 5 - 4 1 पॉइंट से ले लेते 0, फिर भी नहीं जाएगा, एक और 0 ले लो, तो 17 7 जा 7 49, कैरी ओवर 4 119 हो जाएगा, 17 6 जा 102, 17 7 जा जाएगा, है ना, 17 7 जा, तो 2.07 अप्रॉक्स में 135 प्लस 2.07, ये हो जाएगा 137.07, ये मीन हो गया। ठीक है, तो एक हमने निकाल लिया, उसके बाद मोड है और मीडियन भी निकालना है, तो चलो मोड निकालते हैं, इसके बाद नोट कर लेना है इसको। ठीक है, नाउ मोड निकालने से पहले मैंने मीडियन स्टार्ट किया, तो पहले मीडियन निकाल लेता हूँ। ये टेबल ले लिया मीडियन के लिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम आया है ये मैंने कहाँ से लिया है, क्वेश्चन से ही लिया हुआ है, और CF मैंने निकाला है। कैसे निकाला है CF, फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है वही CF हो जाएगा, उसके बाद से क्या करना है, हर एक CF के साथ अगला वाला F को हम लोग को ऐड करना है। तो देखो 4 + 5 9, उसके बाद 9 + 13 22, फिर 22 + 20 42, फिर 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। ठीक है, और यहाँ पर भी 68 बोला हुआ है, दैट मीन्स ये राइट है। फिर भी ये क्रॉस चेक करने के लिए आप F1 का भी टोटल कर सकते हैं। 4 + 5 9 10 11 12, 12 + 4 16, 16 8 24 + 4 28, कैरी ओवर 2 3 4 5 6, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 68 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी 68 लास्ट में है, तो यानी कि ये सही है। अभी हम लोग को मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था अभी थोड़ी देर पहले, चलिए वो फॉर्मूला को मैं फिर से लिख लेता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू क्या है, L + n/2 - CF/F × H। तो एक एक करके सारा चीज़ पता करते हैं। पहले तो n/2 निकालते हैं। n/2 क्या होगा, 68/2, ये हो जाएगा 34, तो 34 यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो CF जस्ट ग्रेटर देन 34 क्या है, उसको लेंगे। CF जस्ट ग्रेटर देन 34 इज कितना है यहाँ पे, 42, है ना, एंड क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू 42 के कॉरस्पॉन्डिंग में जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, इज 125 to 145, यानी कि आपका ये मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 125 to 145। और क्या क्या चाहिए, मीडियन क्लास से लोअर लिमिट L का वैल्यू मिल जाएगा 125, उसके बाद n/2 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, n/2 कितना है 34, CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ये वाला CF होगा यानी कि, है ना, तो ये हो गया 22, और F होगा मीडियन क्लास का, मतलब ये 20, F इज इक्वल टू 20, एंड H इज इक्वल टू क्या होता है, क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना होगा 145 - 125, क्लास साइज होगा 20। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 मतलब 34 माइनस CF 22/F कितना है 20 इंटू H कितना है, H भी है 20, तो ये 20 और 20 कैंसिल, 34 - 25 कितना है, 34 - 25 है 10, तो 125 + 10 मीडियन हो गया हमारा 135। ठीक है, तो देखना ये मीडियन का कैलकुलेशन नया है, नया मतलब 14.3 में हम मीडियन सीख रहे हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला, कैलकुलेशन, ये सारा चीज़ अच्छे से फॉलो करना, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोड।
तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोड, ठीक है। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था आपको क्या ढूंढना है, आपको इसमें से ढूंढना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे क्या है, 20 है, ठीक है ना। 20 के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या क्लास इंटरवल है, 125 टू 145। तो यानी कि मोड जो है इसी क्लास इंटरवल में होगा, 125 टू 145 में। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोडल क्लास, ठीक है ना। नाउ फॉर्मूला क्या होता है मोड का, वो मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो कि ये क्या क्या चीज़ मैं निकाला हूँ यहाँ पे। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस 2 F1 माइनस F0 माइनस डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है मोड का फॉर्मूला। तो एक एक करके सारा चीज़ हम यहाँ पे ढूंढेंगे। L तो हमने ढूंढ लिया, उसके बाद F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 20। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास कितना है, 13 है। F2 क्या होता है, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। तो सक्सेडिंग द मॉडल क्लास मतलब बाद वाला, तो ये हो गया 14। ये वैल्यूज़ हमको मिल गया है मोड का। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मोड का क्या होता है, फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन वैल्यूज़ मिल जाने के बाद कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो आप मोड का कैलकुलेशन देखिए, ये L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H कर लिया। L का वैल्यू हमारे पास 125 है, F1 है 20, F0 है 13, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14। 2 इंटू 20 माइनस 13 क्या हो गया, 7, और इसका वैल्यू क्या होगा, 40 माइनस 13 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 27। तो 40 माइनस 27 13, ठीक है, और ये इंटू 20। अब 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 140, 140 बाई 13। तो 125 प्लस 140 बाई 13, 140 बाई 13 को डिवाइड करके पॉइंट में चेंज करिए, उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए इसको। तो देखते हैं 140 बाई 13 कितना आता है वैल्यू। थर्टीन 1 जा 13, 0, अब पॉइंट से 0 लेंगे, 13 7 जा 91, 9 पॉइंट से फिर 0, 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड ये चलता रहेगा। मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया, तो 10.76 मतलब इसका वैल्यू है 10.76। तो ये हो जाता है 125 प्लस 10.76। तो 125 प्लस 10.76 कितना हो जाएगा, 135.76। तो ये हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो 28.5। आपको इस क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये x और y का वैल्यू निकालना है टेबल में से, ठीक है। तो यानी कि मीडियन को ही यूज करना है क्योंकि इसमें मीडियन आपको दिया हुआ है। तो मीडियन का अगर यूज करना है तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका CF निकालना है। ये टेबल को मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने काउंट किया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे, फर्स्ट वाला का वही रहेगा, उसको सेकंड वाले से ऐड करते जाएंगे। तो 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स प्लस 15, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, क्योंकि 25 प्लस 15 मिलकर 40 हो जाएगा, और प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, ये हो जाएगा 40 प्लस 5, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट, और फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था हमको, फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर 60 है तो हमको सबको पता है फ्रीक्वेंसी का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला जो नंबर आता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये इज इक्वल टू 60। इसमें से आपको क्या मिल जाएगा, आप 45 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, एंड 60 माइनस 45 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इस डेटा का मीडियन दिया हुआ है 28.5। मीडियन अगर 28.5 दिया हुआ है, अब देखो जो मीडियन क्लास है वो आप यहाँ से पता तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई इस टर्म्स में दिया हुआ है, लेकिन मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है 28.5। तो अगर मीडियन 28.5 है तो इसका मतलब मीडियन किसके बीच में है, मीडियन 20 to 30 के बीच में है।
तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, है ना। मीडियन ऑफ द डेटा इज 28.5 विच लाई इन बिटवीन 20 to 30। सो मीडियन क्लास हो गया 20 to 30। अगर मीडियन क्लास 20 to 30 हो गया स्टूडेंट्स, तो इसमें से आप बाकी सारी चीज़ें निकाल लीजिए कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 5 + x है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास वो क्या है, 20 है। तो ये हमारा मीडियन के फॉर्मूला में जो जो चीज़ें चाहिए वो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में डाल देंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या है, L + n/2 - CF/f × h। L हमारे पास है 20, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 कितना होगा, n हमारे पास 60 है, तो 60/2 30 आ जाएगा। और CF ऑफ द हमको लेना है क्या, प्रीसीडिंग क्लास, तो ये 5 + x माइनस 5 + x को हम ब्रैकेट में रखेंगे, डिवाइडेड बाई f ऑफ द मीडियन क्लास ये है 20 × h। h कितना है, 30 - 20 10। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दिया और मीडियन भी 28.5 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने मीडियन को भी लिखा हुआ है 28.5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। नेक्स्ट स्टेप इसमें से 28.5 में से आप 20 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 28.5 - 20 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 60/2, ये हो जाएगा 30 - 5 + x डिवाइडेड बाई, ये 0 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है 2, और ये 30 कैसे आया, 60/2। ठीक है ना, ये आया। नाउ 28.5 - 20 करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। अब और इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकालिए, इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 - 5 - x, और 30 - 5 क्या हो गया, 25। तो 25 - x/2 इज इक्वल टू 8.5। 2 को फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.5 × 2 हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 - x, और x को इधर कर देते हैं और 17 को इधर लेके आते हैं, तो x इधर आके प्लस हो जाएगा, 17 इधर आके माइनस हो जाएगा। मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा x को आप इधर लेके आते हैं तो 17 + x हो जाता है इज इक्वल टू 25, और 17 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 - 17। तो इतना कैलकुलेशन आपका माइंड में चलना चाहिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो स्टेप्स दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 25 - 17, x का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया x का वैल्यू। ठीक है, अब हमको x के साथ साथ y भी निकालना है, तो यहाँ से आपको x पता चल गया, तो इसमें आप 8 पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, 8 + y इज इक्वल टू 15। 8 क्यों, क्योंकि x + y इज इक्वल टू 15 था और x का वैल्यू हमको मिल गया 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 - 8 यानी कि 7। तो इसका मतलब जो वैल्यूज ऑफ x एंड y है, एक का x का है 8 एंड y का है 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। उसके पास 100 पॉलिसी होल्डर है, तो सबका क्या क्या एजेस है उसका उसने क्या बनाया, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इफ पॉलिसीज आर गिवन टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स एंड लेस देन 60 ईयर्स, तो जो पॉलिसी है वो किनको दिया जाता है, 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स मतलब 18 साल से ऊपर, और 60 साल तक पॉलिसी दिया जाता है। तो इसका ये टेबल बनाया उसने कि 20 साल के नीचे 2 जन है, 25 साल के नीचे 6 जन है, बिलो 30 24 जन है, बिलो 35 45 जन है, बिलो 40 78 जन है, बिलो 45 89 है, बिलो 50 92 है, बिलो 55 98 है, बिलो 60 100 है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है इसको बोलते हैं लेस देन सीरीज। बिलो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये लेस देन सीरीज है। तो इसमें हम मीडियन जब निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। अब देखिए वहाँ पर बिलो 20 था, और यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि 18 साल तक, मतलब 18 साल के बाद ही पॉलिसी कर पाएगा, यानी कि जो सबसे फर्स्ट वाला क्लास है उसको अगर हम लोग क्लास इंटर में चेंज करेंगे वो 18 to 20 होगा, उसके बाद 5 5 5 5 करके हो सकता है, इवन लास्ट वाला भी। ये 18 इसलिए ले रहे हैं, क्यों 15 to 20 नहीं ले पाते हैं, क्योंकि 15 से 18 तक वैसे भी कोई पॉलिसी होल्डर नहीं रहेगा क्योंकि उनका एज 18 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया। और इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना। तो मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ साथ
फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो डेटा जब लेस देन सीरीज मतलब बिलो देन में दिया रहता है तो उसका मतलब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया रहता है। देखिए जब यहाँ पे था बिलो 20 तो कितना था फ्रीक्वेंसी वहाँ पे 2 दिया हुआ था। बिलो 25 में क्या दिया हुआ था 6, यानी कि बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी आ रहे हैं, इसीलिए वो क्या होता है, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम लोग इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे तब वहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना कि जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं हम प्लस करते करते आते हैं, तो इसीलिए जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते करते करेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे प्लस करते थे, इसके साथ ये और यहाँ पे रिजल्ट लिखते थे। अब जब माइनस करेंगे इसके साथ ये एंड रिजल्ट वहीं पर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वाला जो है 2 ही होगा क्योंकि फर्स्ट वाला CF और F सेम होता है। सेकेंड वाला क्या होगा, 6 के साथ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ये 2 माइनस करेंगे 4, उसके बाद 24 माइनस ये 6। ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो 6 माइनस 2, 24 माइनस 6, 45 माइनस 24, ये देखिए 78 माइनस 45, 89 माइनस 78, 92 माइनस 89, 98 माइनस 92, ठीक है ना, एंड 100 माइनस 98, ऐसा करके निकालेंगे। तो ये जो है 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2 ये सब क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है। अब इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि मीडियन है, कैलकुलेट द मीडियन एज बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 n/2 निकालेंगे पहले। तो n/2 हमारा कितना आया, 100/2 मतलब 50 आया। तो इस क्लास इंटरवल में आप ढूंढिए 50 कहीं पर है क्या, देखते हैं। 2 है, 6 है, 24 है, 45 है, 78 है, 89 है, 92 है, 98 है, 100 है, तो कहीं पर भी 50 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, हम लोगों को 50 से जो जस्ट ग्रेटर देन है उसको लेना पड़ेगा, जो कि है 78। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CF जस्ट ग्रेटर देन 50 इज 78। जो क्या है कि 50 से जस्ट बड़ा CF इसमें कितना है, 78 है। सो मीडियन कहाँ पे आएगा, लाइज बिटवीन 35 to 40। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। 35 to 40 क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास। उसके बाद लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास 35 to 40, क्योंकि ये है हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आया है हमारा 50, उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा है वो 78 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 35 to 40 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। अब इसमें से लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास निकालिए, एल का वैल्यू कितना होगा, 35 होगा। और क्लास साइज क्या है, इसमें क्लास साइज है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 40 माइनस 35 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 33 है, देखिए इसलिए ये चाहिए था। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमने निकाल लिया, ये कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है 33। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 45 है, ये रहा। ठीक है, तो ये सारा कुछ निकाल लिया। तो अब फॉर्मूला में डालना है, बस फॉर्मूला में डाल के सॉल्यूशन करते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला, L + n/2 माइनस CF। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L + n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L का वैल्यू है 35, L का वैल्यू है 35, n/2 है 50, ये देखो n/2 50 निकाला हुआ है। उसके बाद CF का वैल्यू कितना है 45, तो CF हम 45 लिख देते हैं। F कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मीडियन क्लास है वो है 33 इंटू H। H क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज क्या है 45 माइनस 35, 40 माइनस 35 वो है 5 का। अब जस्ट कैलकुलेट करना है, वैल्यू तो डाल दिया हमने 35 प्लस 50 माइनस 45, 50 माइनस 45 कितना होगा, ये 5 होगा, एंड 5 इंटू 5 25/33, एंड 25/33 को डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है, 25 डिवाइडेड बाई 33। तो ये पॉइंट से 0 पहले ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 छोटा है और 33 बड़ा है। उसके बाद 33 7 जा कितना होता है देखते हैं, 7 3 21 कैरी ओवर 1, 7 3 21 22, एंड 8 3 28 3 24 कैरी ओवर 2, 8 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 7 से हम लोग देंगे, कितना हो रहा है 221। ठीक है,
माइनस 9 1 10 कैरी ओवर 1 3 4 5 39 39 नहीं होगा 29 होगा, सॉरी 29। तो पॉइंट लिया हुआ है, एक और ज़ीरो ले लेते हैं तो 33 7 जा हो रहा है 221 33 ये एक्चुअली 23 होगा, ठीक है। तो 19 33 6 जा 189 6 3 जा 18 189 तो 1 आ रहा है इसमें। तो ये हो गया 0.76 यानी कि 25/33 का वैल्यू हो गया 0.76। तो 35 प्लस 0.76 क्या हो जाएगा 35.76। ये हो गया हमारा मीडियन ऑफ द डेटा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीलीटर। एक प्लांट का 40 लीव्स लिया गया और उसका जो लेंथ है मिलीमीटर में, नियरेस्ट मिलीमीटर में मेजर किया गया और रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया गया। उसमें 118 से 126 मिलीमीटर का 3 पत्ते हैं, 127 से 135 मिलीमीटर का 5 पत्ते हैं, 136 से 144 144 के 9 पत्ते हैं, 145 से लेकर 153 मिलीमीटर के 12 पत्ते हैं, 154 से 162 मिलीमीटर के 5 पत्ते हैं, 163 से 171 मिलीमीटर के 4 पत्ते हैं, 172 से 180 मिलीमीटर के 2 पत्ते हैं, ठीक है। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। मीडियन आपको निकालना है इसमें। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ इसमें ध्यान देना, हमने अब तक जितना भी क्वेश्चन किया उस सब में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास का लोअर लिमिट से इक्वल होता है। यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए 126 127 135 136। इस क्वेश्चन में ये इक्वल नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अब तक जितना क्वेश्चन किया था हमने वो सब में ये इक्वल दिख रहा था। तो इक्वल नहीं दिख रहा है तो हम इसको इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज को हम लोगों को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना होगा। ये नॉन कॉन्टिन्यूअस अगर आप देखेंगे तो है ना, 126 के बाद 120 कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कितने का गैप बन रहा है नॉन इसमें, इस एक क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट में 1 का गैप बन रहा है। तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 0.5 होता है। तो ये जो 0.5 है सभी लोअर लिमिट में से हम 0.5 को माइनस करेंगे और सभी अपर लिमिट में ये 0.5 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने वही चीज़ किया है, 118 माइनस 0.5 117.5, 126 प्लस 0.5 126.5, ठीक है। 127 से 0.5 माइनस किया तो 126.5 आया, 135 से ऐड किया तो 135.5 आया। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम ताकि ये जो हमारा एक क्लास का अपर लिमिट है दूसरे क्लास के लोअर लिमिट से सेम हो पाए, ठीक है, जो कि इसमें नहीं था। इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो 135.5 से देखो इधर भी 135.5, हमने क्या किया सभी के लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया और सभी के अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया है। 0.5 लोअर लिमिट से माइनस करने में और अपर लिमिट में ऐड करने में हमारा जो क्लास साइज है उसमें कोई फ़र्क नहीं करने वाला, फ़र्क क्लास साइज जो है सेम ही रहेगा, क्लास साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है और क्योंकि मीडियन निकालने है हमको, है ना, बोला है ना मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये 3 हो गया, उसके बाद 3 + 5 8, देन 8 + 9 17, देन 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। यहाँ पर मैंने ये शो किया हुआ है, आप चाहे तो डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन करके 3 8 17 19 40 38 40 ये लिख सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। उसके लिए क्या करूँगा फ्रीक्वेंसी का टोटल करूँगा 5 6 7 8 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 48 + 2 40। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 40 ही आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अभी हम लोग को कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। फॉर्मूला क्या है मीडियन का, L + n/2 - CF
बाई एफ इंटू एच। तो यानी कि n/2 कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं n/2 कितना है। तो n यहाँ पे है मेरा 40, तो यानी कि n/2 कितना हो जाएगा, n/2 40/2 20 हो जाएगा, है ना। तो ये 20 अब मेरे को कहाँ से ढूंढना है, ये 20 मेरे को अभी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से ढूंढना है ना 20। तो आइए देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 है या नहीं। 3 है, 8 है, 17 है, 29 है, 34 है, 38 है, 40 है। तो 29 तो 20 तो नहीं है। तो अगर 20 नहीं है तो क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 20 इसको लेना है। इज जस्ट ग्रेटर देन 20 में कौन सा है, 29, ठीक है ना। क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू 29 के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा क्लास इंटरवल है, ये है ना, इसको लेंगे हम लोग कंटिन्यूस वाला। कॉरस्पॉन्डिंग टू 29 इज 144.5 टू 153.5, ये है। अब ये हमको पता चल गया, ये हमारा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा, मीडियन क्लास इज 144.5 टू 153.5, ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एल का वैल्यू क्या है, 144.5 है। ये जो फॉर्मूला में एच आपको दिख रहा है, एच का वैल्यू इसमें कितना होगा, 9 होगा। 153.5 से 144.5 को माइनस कर दिए, 9 मिलेगा। ये जो एफ आपको दिख रहा है ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हमारे क्वेश्चन में कितना है, 12 है, देखो। उसके बाद ये जो सी एफ है क्वेश्चन में, ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन में कितना है, मतलब ये हमारे इसमें क्वेश्चन के हिसाब से 17 है, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब हम लोग इसको वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। देखो फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो ये फॉर्मूला में मैंने क्या किया है, जो वैल्यूज मुझे मिला था ये सारा मैंने पुट कर दिया। L का वैल्यू है 144.5, n/2 है 20, सी एफ का वैल्यू है 17 और f का वैल्यू है 12 इंटू एच का वैल्यू है 9, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, 20 माइनस 17 कितना होगा, 20 माइनस 17 होगा 13, ठीक है। और 20 माइनस 17 होगा 3, 13 नहीं, 20 माइनस 17 होगा 3, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 3 3 जा ये इसका 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हो गया 144.5 प्लस 9/4। अब 9/4 का वैल्यू क्या होगा, इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। 9/4 को डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, पॉइंट से हम ले लेंगे 0। उसके बाद ये हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर से ये आ जाएगा 10 माइनस 8 2, पॉइंट से फिर 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो यानी कि ये 9/4 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 144.5 प्लस 9/4 का वैल्यू हो रहा है 2.25। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आंसर कितना होगा 146.75, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, इसको नोट कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, ठीक है। 400 नियॉन लैम्प्स का लाइफ टाइम का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कंटिन्यूस सीरीज में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1500 टू 2000 नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हैं, ये क्या आवर्स है, मतलब लाइफ टाइम है इन आवर्स। इतना लाइफ टाइम में 14 लैम्प्स है, 2000 टू 2556, 2500 टू 3060, 3000 to 3586, 3500 to 4074, 4000 to 4562, 4500 to 5048। इसमें आपको बोला है फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प। तो हम लोग ये फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, हम करेंगे अब इसमें सी एफ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सी एफ निकालते हैं इसका।
ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, इसका इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले का जो है वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो है वही रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ऐड करेंगे 14 + 56 70, 70 + 60 130, 130 + 86 216, 216 + 74 290, 290 + 62 352, 352 + 48 400, ठीक है। और हमने यहाँ पर मैंने जो है फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लिया है, 400 ही आया, तो ये और ये सेम है, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कैलकुलेशन राइट है। उसके बाद क्या निकालना है हमको, n/2 निकालना है। तो n/2 यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, n का वैल्यू है 400, तो n/2 कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। 200 मेरे यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई है क्या, देख लीजिए 200 कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। 200 से जस्ट जो ग्रेटर देन है वो 216 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CF जस्ट ग्रेटर देन 200 इज 216, ठीक है। क्लास इंटरवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 216 कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा क्लास इंटरवल है, 3000 to 3500 इज 3000 to 3500, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो मीडियन क्लास है वो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 3000 to 3500, ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होगा 3000, क्योंकि इसका लोअर लिमिट कितना है 3000 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी मतलब f, ये कितना है 86 है, यहाँ पे 86 लिखा हमने इसलिए। और क्यूमुलेटिव हम फ्रीक्वेंसी हम कौन सा लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो वो कितना है, वो है 130। क्लास साइज कितना होगा यहाँ पे, ये दोनों का डिफरेंस मतलब 3500 माइनस 3000, क्लास साइज होगा 500, ठीक है। नाउ मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। तो फटाफट फॉर्मूला में हम लोग डाल देते हैं वैल्यूज। L का वैल्यू क्या है 3000 है, प्लस यहाँ पे प्लस होगा, स्टूडेंट्स गलती से इंटू लिख दिया, ये होगा प्लस 3000 प्लस 200 मतलब n/2 का वैल्यू 200 है ये रहा, माइनस CF हमने यहाँ पे लिखा हुआ देखो 130 एंड F कितना है 86 इंटू 500। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ये हो जाएगा 70, 200 माइनस 130 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 इंटू 500 बाई 86 मीन इसका हो जाएगा 3406.98। तो आपको क्या करना है 70 इंटू 500 70 इंटू 500 करेंगे तो 3500 आएगा, एंड 3500 को फिर आपको 86 से डिवाइड कर देना है। तो 3500 को आप 86 से डिवाइड करेंगे, उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको क्या करना है, ये जो आपको सामने 3000 दिख रहा है इसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेशन में आपको शो कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 70 इंटू 500, ये हो जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाई 86। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 17,543। अब 17,500 को 43 से डिवाइड करते हैं, 17,000 डिवाइडेड बाई 43, तो 43 6 जा कितना होगा 6 4 जा 43 4 जा जाएगा, ये 43 4 जा होगा 172। तो ये कितना हो रहा है 5 माइनस 2 3, ये 0 नीचे आएगा, तो ये तो 43 1 जा 43 भी नहीं जाएगा, तो 43 0 जा 0, तो यानी कि 30, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 43 कितना से जाएगा ये, अगर मैं 7 से देता हूँ तो 43 7 जा हो जाएगा, 7 से जा 21, कैरी ओवर 2 7 4 जा 28 29 30 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 43 6 जा 6 3 जा 24, कैरी ओवर 2 6 3 जा 24, 6 4 जा 24 26, 6 जा 264, ये हो गया 36, माइनस करोगे तो पॉइंट से आप ले लो यहाँ पे 0। 43 8 जा कितना होता है देखो, 43 8 जा 8 3 जा 24, कैरी ओवर 2 8 4 जा 32 33 34, एंड 43 9 जा 9 3 जा 27, कैरी ओवर 2 9 4 33 ज़्यादा हो जाएगा, तो 43 8 जा देते हैं हम लोग,
43 8 जा कितना जा रहा है 344, इसको माइनस करेंगे 6 4 10, कैरी 1 5 1 16 पॉइंट से फिर 0 आ जाएगा, एंड 43 4 जा 172, तो 43 3 जा जाएगा ये, तो अप्रॉक्स में 46.83 मान के चलते हैं, ये हो जाएगा 3000 प्लस 406.83, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3406.83, ये हमारा मीन होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा पॉइंट में करेक्शन कर लो, 3406.83 आवर्स का इसका आंसर है। ठीक है, मीडियन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows। बोले 100 सरनेम जो है एक टेलीफोन डायरेक्टरी में बहुत जन का फ़ोन नंबर लिखा रहता है, तो वहाँ से 100 सरनेम को उठा गया और उसमें से देखा गया किसके सरनेम में कितना लेटर है, उससे एक डेटा बनाया गया कि 1 से 4 लेटर होने वाले 6 सरनेम थे, 4 से 7 लेटर सरनेम होने वाले 30 थे, 7 से 10 40, 10 से 13 6, 13 से 16 4, 16 से 19 4। ठीक है, अब बोला डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। इनका जो मीडियन नंबर ऑफ सरनेम है वो फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड द मीन भी फाइंड करने के लिए बोला है ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मोड। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको मीडियन, मीन एंड मोड तीनों फाइंड करना है। तो चलिए पहले मीडियन से इसका शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 2 कॉलम है ये क्वेश्चन का दिया हुआ डेटा है, मैंने इसको क्या किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। देखो 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100, और फ्रीक्वेंसी का भी मैंने टोटल कर लिया है, तो ये भी 100 आया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाला 100 आया, यानी कि करेक्शन है, मतलब कैलकुलेशन करेक्ट है। तो इसके बाद हमको n/2 कैलकुलेट करना है। n/2 स्टूडेंट्स इसमें कितना आ रहा है 50 आ रहा है n/2, इसका मतलब 50 को हमको यहाँ से ढूंढना है, 50 नहीं मिल रहा है लेकिन 76 मिल रहा है, तो क्या लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर then 50 is 76, class interval corresponding to 76 is कितना है 7 to 10। देखो 76 से कॉरस्पॉन्डिंग में ये क्लास इंटरवल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास हो गया यहाँ पे 7 to 10। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये देखो लिखा हुआ है मैंने, मीडियन क्लास 7 to 10, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 7, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास इज 36, तो ये लिया हुआ है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 40, ये भी लिया हुआ है हमने, एंड क्लास साइज कितना है 10 - 7, क्लास साइज है 3। अब जस्ट इसका वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई एफ इंटू एच। जो वैल्यूज है उसको पुट कर दो। L है हमारा 7, n/2 है 50, माइनस 36 बाई 40 इंटू 3, 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 36 हो जाएगा 14 इंटू 3 बाई 40, 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42, 42 बाई 40 ये अब आपका हो गया 8.05 है ना, मतलब 7 के साथ पहले ये 42 बाई 40 को पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। 42 बाई 40 कितना आएगा 221 जा 42, 220 जा 21 डिवाइड बाई 20 अगर करते हैं तो 21 जा 20, ये 1 पॉइंट से 0 ले लो, नहीं जाएगा तो 0 से फिर 0 ले लो, 25 जा 100, तो ये कितना हो गया 1.05, यानी कि ये हो जा रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 प्लस 1.05 एंड 7 प्लस 1.05 8.05। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। अब तक तो आपको समझ में आ गया किस प्रोसेस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना सारा हमने क्वेश्चन कर लिया है। नाउ वी विल फाइंड मीन अभी हम लोग फाइंड करते हैं उसी डेटा का। तो मीन फाइंड करने के लिए ये मैंने डेटा को ले लिया है, ये फर्स्ट 2 कॉलम जो क्वेश्चन से लिया हुआ है। उसके बाद क्या फाइंड करना है हमको, क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, 4 प्लस 7 कितना होता है 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5, 7 प्लस 10 17 डिवाइड बाई 2 8.5, 10 प्लस 13 23 डिवाइड बाई 2 11.5, 13 प्लस 16 29 डिवाइडेड बाई 2 14.5, 16 प्लस 19 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5।
ये हमने क्लास मार्क निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स क्लास मार्क निकालने के बाद अगला काम क्या होता है, हमको अज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। तो मैंने इसको यहाँ पर अज्यूम्ड मीन लिया 11.5, आप दूसरा भी कोई लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो 11.5 मैंने अज्यूम्ड मीन लिया है। अब अज्यूम्ड मीन को हर एक क्लास मार्क से माइनस करना है। तो 2.5 माइनस 11.5 ये आ जाएगा 9, 5.5 माइनस 11.5 ये आ जाएगा -6, 8.5 माइनस 11.5 ये आ जाएगा -3 एंड 11.5 माइनस इटसेल्फ 11.5 मतलब 0, 14.5 माइनस 11.5 3, 17.5 माइनस 14.5 6। अब FIDI मतलब फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन करके इस कॉलम में लिखना है। तो 6 इंटू -9 -54, 30 इंटू -6 -180, 40 इंटू -3 -120, 16 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, 4 6 24। कैलकुलेशन हमने कर लिया इसका। अब क्या करेंगे, इसका सम टोटल है ना। तो माइनस वाले का ले लेते हैं टोटल पहले 4, ये 5 + 8 13, 14 15, 1 2 3, तो ये हो गया -354 और ये कितना बन रहा है 4 5 6 36 बन रहा है। तो -354 + 36 इसको अगर ऐड करोगे आप तो आंसर माइनस में आएगा और माइनस में 318 आ रहा है। तो सिग्मा FD या फिर सिग्मा FIDI का वैल्यू हो गया -318 और सिग्मा FI का वैल्यू हो गया 100। अभी मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, x बार = assumed मीन प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI। assumed मीन हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, assumed मीन हमने लिया है 11.5 प्लस सिग्मा FIDI का वैल्यू कितना है 318 है एंड सिग्मा FI का वैल्यू ये 100, ठीक है, इज इक्वल टू 11.5, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस एंड 318 डिवाइडेड बाई 100 होता है 3.18। अब 11.5 से 3.18 माइनस करो, 3.18 ये हो जाएगा 0, 8.32 इज इक्वल टू 8.32 है ना। तो 8.05 हमारा मीडियन आया था, मीन आया है 8.32। नाउ इस क्वेश्चन में हम लोग मोड फाइंड करेंगे, बट एक मैं अलग तरीका बताने वाला हूँ आपको मोड फाइंड करने का, ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप है होता है, एक रिलेशनशिप होता है मीन मीडियन मोड में, उस रिलेशनशिप को यूज करेंगे। रिलेशन इसको लिख लीजिए। कभी भी आपको मीन ये कोई भी दो वैल्यू आपको पता है और तीसरा निकालना हो तो उसके लिए ये रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हैं ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो ये एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है मीन मीडियन एंड मोड में, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन का सेम डेटा का मीन मीडियन अगर मोड निकालते हैं तो वो हमेशा ही इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, या फिर यहाँ से आप दो और निकाल सकते हैं कि 2 मीन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड, या फिर मोड इज इक्वल टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये याद रखने से बाकी दो ऑटोमेटिकली याद रखेगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का मैं आपको मोड निकाल के दिखाऊंगा। मीन हमारे पास पहले आया हुआ था, सॉरी मीडियन हमारे पास पहले आया हुआ था 8.05 और मीन कितना आया है, मीन आया है 8.32। अब ये दोनों वैल्यूज हमको पता है, हम इस रिलेशनशिप में डाल के मोड निकालेंगे, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट द मोड नाउ। तो ये मैंने अभी बताया आपको 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। आप मीडियन की जगह पे मीडियन का वैल्यू डाल दीजिए, है ना, और मीन की जगह पे मीन का वैल्यू डाल दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मोड का वैल्यू है, ये रिलेशनशिप लिख लिया हमने, ये रिलेशनशिप लिख लिया, इसके बाद यहाँ से मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। तो 3 इंटू मीडियन कितना है, मीडियन है 8.05 माइनस 2 इंटू मीन कितना है 8.32। तो 3 इंटू 8.05 होगा 24.15 एंड माइनस 2 इंटू 8.32 होगा 16.64। ये दोनों को माइनस करते हैं तो मेरे को मिलेगा 7.51, ठीक है। तो चाहे ऐसे करें या ऐसे करें। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको मीन और डेटा कोई ना दो, लेकिन मीन और मीडियन दे दिया, आपको बोला कि मोड फाइंड करो, या फिर मोड और मीन दे दिया, आपको बोला मीडियन फाइंड करो, कोई भी दो दे दिया या तीसरा निकालने के लिए बोला। तो
आप इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डेटा दिया है और आपको तीनों सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, कोई दो का कैलकुलेट करेंगे जो आपको इजी लगता है, जिसका फॉर्मूला आपको अच्छा लगता है, वो दो निकाल के तीसरा वालों का आप इस फॉर्मूला से निकाल दीजिएगा, तो टाइम सेव होगा और ये एक स्मार्ट वर्क भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 14.3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए 14.3 का। इसमें भी अच्छा खासा मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो क्लैरिटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।